हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, उपयुक्त सभी। तो दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, क्योंकि यह क्या करता है, पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को भी बढ़ाता है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, सभी। क्या, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाँ, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है क्या, साक्षरता पर, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है, ग्लास, एस्बेस्टस, नायलॉन, एसीटेट। तो यहाँ पूछ रहा है खनिज तंतु कौन सा है। तो देखिए, तो इसमें से हो जाएगा एस्बेस्टास। क्या, एस्बेस्टास, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्या है, ये प्राकृतिक है और ये खनिज तंतु भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। लौह तत्व एवं जिंक, लौह तत्व एवं कैल्शियम, लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल और लौह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें से पूछ रहा है क्या, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए क्या, लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल आवश्यक है। क्या, लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है। प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन, गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा, आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण, कोई नहीं। तो क्या पूछा है, एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है। तो कौन सी सम्मिलित है, तो गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पार्कर के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। क्या है, आराम, स्वास्थ्य, खेल है, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, उपयुक्त सभी, कोई नहीं। तो पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। तो कौन से हैं दोस्तों, तो ये है, क्या है ये, आराम, स्वास्थ्य, खेल और प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, ये क्या है, सभी हैं। क्या है ये सभी है, यानी कि ए भी सभी है। तो हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि सी सही हो जाएगा। क्या, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, कठपुतली है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, सभी। तो कठपुतली क्या है, कठपुतली हमारा दृश्य सामग्री है। क्या, दृश्य सामग्री है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक निर्जीव गुड़िया रहती है, जिसे क्या करते हैं, धागों के माध्यम से, हाँ, विभिन्न प्रकार के मुद्राएं कराया जाता है धागों के माध्यम से। जैसे मान लीजिए यहाँ ये क्या है, एक निर्जीव कठपुतली है, यानी कि गुड़िया है। अब इसमें क्या है, ऐसे ऐसे धागे बांध दिए जाते हैं और इसे विभिन्न प्रकार के मुद्राएं प्रकट करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो ये क्या है, देखने के लिए है, इसमें श्रव्य नहीं होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे
होना चाहिए? क्या ग्रामीण स्तर से प्रारंभ, सुसंगठित, सरकार का सहयोग, पर्याप्त निधि? तो क्या होना चाहिए? तो ग्रामीण स्तर से क्या प्रारंभ होना चाहिए? प्रभाव एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए। निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट। तो पूछ रहा है कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये बजट चार्ट। क्या है? ये बजट चार्ट जो है ये खुद एक बजट एक खुद चैप्टर है, और बाकी ये प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट और परिसंचालन चार्ट ये कार्य सरलीकरण के से संबंधित है। ये कार्य सरलीकरण एक चैप्टर है, आप सभी को पता है, और ये उसमें है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, बुने हुए वस्त्र यानी कि नीटिंग वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती है किस चीज़ की? धुलाई की, माड़ की, इस्त्री की? कोई नहीं। नीटिंग वस्त्र को किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। तो देखिए माड़ की, किसकी? ऑप्शन काट दीजिए। माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ देखिए, हाँ, माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है खेल है वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, वह क्रिया जो आनंदप्रद है, वह क्रिया जो समयबद्ध हो यह आवश्यक नहीं है सभी। तो खेल क्या है? तो खेल देखिए, खेल क्या है? जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। इसका खेल का कोई क्या है? विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, और इसका ये क्या किया जाता है? ये वह क्रिया ये होता है जिसमें आनंद आता है। क्या? आनंद, और समयबद्ध हो या आवश्यक नहीं होता है। ये समय श्रेणी में हो ये आवश्यक नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सभी हमारा सही है। क्या है? सभी हमारा सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक तंतु केवल यहाँ डैश के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है। क्या? ऊन, रेशम, कपास, लीलन। तो किसके अतिरिक्त? कौन सा तंतु फिलामेंट है? तो देखिए सबसे लंबा जो होता है रेशा या जो तंतु होता है वो रेशम का होता है। क्या? रेशम का। तो सभी प्राकृतिक तंतु केवल रेशम के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? यहाँ आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, जहाँ नहीं रहे वहाँ ऑफलाइन पेपर में तो आप लोग उसको सर्कल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग बच्चे यहीं पर गलतियाँ करते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए चलिए, व्यवसाय का चयन, वस्तु स्थिर प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, तो कौन सा सही है? तो वस्तु स्थिर प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुगत विशेषताएं, उसकी सामाजिक अंतरक्रिया, उसकी मानसिक स्थिति। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो उसकी सामाजिक आंतरिक क्रिया। क्या? उसकी सामाजिक आंतरिक क्रिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है नवजात शिशु की हृदय गति होती है कितनी? 70 से 90 प्रति मिनट, 90 से 110 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 120 से 140 प्रति मिनट। तो नवजात शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो 120 से 140 प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ठीक, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, और जो वृद्धावस्था का होता है, देखिए नॉर्मल व्यक्ति का कितना होता है, वयस्क व्यक्ति का 72, और जो वृद्धावस्था में होते हैं उनका 60 बार प्रति मिनट होता है। ये वृद्ध अवस्था में होता है। क्या, ये वृद्धावस्था में होता है। और ये वयस्क यानी 72 जो होता है ये सामान्य व्यक्ति की, यानी कि वयस्कता के बाद होता है। ये सामान्य व्यक्ति की हृदय की धड़कन है जो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बालक के अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारित माना जाता है। बालक के क्या, चलिए, संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धि एवं विकास, स्वभाव, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो कौन सा सही, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन है, पेक्टिन पाया जाता है केले में, अमरूद में, गेहूं में, अंडे में। तो पेक्टिन किस में पाया जाता है, तो ये अमरूद में पाया जाता है। किस में, अमरूद में पाया जाता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किस में, और ये पके हुए अमरूद के फल में होता है। क्या, पके हुए फल में पाया जाता है, पके अमरूद के फल में ये पाया जाता है। ठीक, तो चलिए अब इस नेक्स्ट देखते हैं। और आप सभी को ये तो पता ही है कि ये जेली बनाने के काम में आता है। क्या, ये जेली बनाना संभव होता है इससे, जो पेक्टिन होता है ये। और ये आप लोग बताइएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें दिया रहता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये किस सेकेराइड का है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पेक्टिन किस सेकेराइड में आता है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में, फलों में। तो किस में ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये अंडे में पाया जाता है। किस में, अंडे में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है, तो लाइपेज है। क्या, लाइपेज ये है वसा के पाचन के लिए सबसे उपयुक्त एंजाइम है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है 60 कारकों में, 120 कारकों में, 180 कारकों में, 220 कारकों में। तो गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित कितने कारकों में किया जाता है, किया जा सकता है, तो 120 कारकों में किया जा सकता है। 120 कारकों में विभाजित क्या है, विभाजित किया जा सकता है। ठीक, ये मानव बुद्धि वंशानुगत कितनी होती है, 80% होती है। कितने, 80% होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, हरा, नारंगी एवं बैगनी। हरा, नारंगी एवं बैगनी ये कैसा रंग है, प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक। तो ये द्वितीयक रंग है। कितने, ये द्वितीयक रंग है। प्राथमिक आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्राथमिक आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से रंग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, दाबने, मोड़ने, सिकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशम की योग्यता है। किस रेशम की योग्यता है, जिसे मोड़ दिया जाए, सिकोड़ दिया जाए तो, या दबा दिया जाए तो किसमें, लचीलापन, घनत्व, सत्यता, प्रध्यास्तता। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हो जाए, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा प्रध्यास्तता। क्या, प्रव्यास्तता, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये मत देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, सिरके में होता है क्या,
सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ताजे फल तथा सब्जी आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। शरीर निर्माण आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में कोई नहीं। तो ताजे फल तथा सब्जी में सम्मिलित किए जाते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा? सुरक्षात्मक आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है 0.6 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार, 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है। लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु है। लड़कों के लिए विवाह की कौन सी वैधानिक आयु है? तो 21 वर्ष है। क्या? 21 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लड़कियों के लिए क्या है? हाँ, लड़कियों के लिए क्या है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। लड़कियों के लिए कौन सी आयु निर्धारित की गई है विवाह के लिए? तो ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। जांतव दागों को, वनस्पति दागों को, खनिज दागों को, चिकनाई युक्त दागों को। तो क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो वानस्पतिक दागों को हटाने का प्रयोग किया जाना चाहिए, वो भी क्षारीय अभिकर्ताओं से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और देखिए वनस्पति में कैसे दाग आते हैं? चाय, कॉफ़ी, फल आदि यही सब के दाग आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है। सिलाई की मशीन भारी चलती है तेल व सफाई की कमी से, प्रेशर फुट पर अधिक दाब, अधिक ढीली बेल्ट, शटल में धागा फंसना। शटल में क्या होता है? धागा फंसना। तो सिलाई मशीन भारी क्यों चलती है? तो तेल व सफाई की कमी से। क्या? तेल व सफाई की कमी से सिलाई मशीन भारी चलती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। विकिरण, शुष्कीकरण, धुएं द्वारा निसंक्रमणीकरण। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो हो जाएगा निसंक्रमणीकरण, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें बताना है युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम, मानव, हाँ मानवकृत रेशा है, ये तो गलत है। रेयान प्राकृतिक रेशा, ये गलत है। लीलन, लीलन क्या है? वानस्पतिक रेशा है। और ऊन क्या है? धात्विक रेशा है। तो ऊन, ये ऊन जो है ये गलत है। लीलन क्या है? ये प्राकृतिक रेशा है, ये हमारा सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।